मैसरा को कुछ निशानियां बताई और पूछा क्या ये सब निशानियां उस नौजवान में है या नहीं, क्या ये सब निशानियां उसमें पाई जाती है या नहीं। मैसरा ने कहा कि हाँ, आपने जितनी सारी निशानियां बताई है सब उस नौजवान में पाई जाती है, मैंने खुद देखी है। नस्तुरा राहिब को यह सुनकर पक्का यकीन हो गया। वो कहने लगा कि हाँ, ये वही आखिरी नबी है, वही नबी आखिरुज़्ज़मा है। काश मैं उनके ज़हूर का जमाना देख सकूं, यानी वो जब नबी बनने वाले हो, मैं काश उनका वो जमाना देख सकूं। उसके बाद नस्तुरा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहर नबूवत देखी और गवाही दी कि ये वही नबी है जिसका जिक्र हमने तौरात में पढ़ा है। मैसरा इन सब बातों को देखकर हैरान हो रहे थे और उधर जिस तरह बुसरा के बाजार में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार लेन देन किया और ताजिरों के साथ मामलात और व्यवहार किए, जैसा कोई बहुत बड़ा तजुर्बेकार ताजिर और बिजनेसमैन किया करता है, जहां पर लोग धोखा देकर, झूठ बोलकर, कम तोलकर पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं, दौलत कमाने के चक्कर में होते हैं, वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी से झुकता तोलकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। जब हुजूर को किसी से कुछ खरीदना होता तो सामने वाले पर छोड़ देते, जब देना होता तो झुकता तोल कर देते, माल में अगर कोई ऐब होता तो बता कर देते और ये भी कहते कि अगर आपको पसंद ना आया तो हम वापस लेने के लिए तैयार हैं, हम वापस भी ले लेंगे। तो सारा बाजार हैरान था और इस कदर नफा हुआ, इस कदर मुनाफा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसी वजह से मैसरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि मोहम्मद, हम खदीजा के लिए 40 साल से तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मगर इस बार जो हमको नफा हुआ, जितना मुनाफा हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ, उतना कभी भी नहीं हुआ। वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ और आपके जरिए हुआ। मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, खुश अखलाकी देखकर और उधर नस्तुरा की, उस राहिब की बातों को याद करते हुए, इन सारी बातों की वजह से मैसरा के दिल में हुजूर की बेपनाह मोहब्बत, इज्जत, प्यार पैदा हो गया।